नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी ज्योतिष केंद्र में। आज हम आप लोगों को शनि देव के उपरत्न नीली के बारे में जानकारी दूंगा। नीली रत्न नीलम का उपरत्न है और इसे उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो या जो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के हों। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति उच्च या शुभ है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। चूंकि नीलम बहुत महंगा है और हर कोई नहीं खरीद सकता, तो उसके बदले में आप नीली धारण कर सकते हैं। यदि शनि नीच के हैं तो नीली धारण करने से बचना चाहिए, लेकिन नीच में ये भी देखना है कि शनि का यदि नीच भंग हुआ है तो आप धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीली के साथ माणिक, मोती या मूंगा धारण करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस पत्थर के बारे में हम आप लोगों को बड़े विस्तार से समझाऊंगा, इसकी जानकारी दूंगा, कैसे धारण करना चाहिए, इसका धारण विधान क्या है, मुहूर्त कब होना चाहिए इसे धारण करने का। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप संपर्क कर लेना। यदि किसी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से आप ले सकते हैं, विधि विधान से अभिमंत्रित करके, और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके पते पर भेज दिया जाता है। तो चर्चा कर रहे हैं हम नीली रत्न की। नीला रत्न शनि ग्रह से संबंधित है और इसे शनि का रत्न माना जाता है। इसलिए मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए इस रत्न को धारण करना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। यदि आप शनि की महादशा या 7.5 से गुजर रहे हैं, जैसे वर्तमान समय में कुंभ राशि पर अंतिम चरण, मीन राशि पर मध्य और मेष राशि पर प्रथम चरण शनि की 7.5 की चल रही है। मकर राशि की 7.5 समाप्त हो गई है और शनि की ढैया इस समय सिंह और धनु राशि वालों के ऊपर चल रही है और ये इसका प्रारंभ हुआ है 29 मार्च 2025 से। तो यदि आप शनि की ढैया या 7.5 से परेशान हैं तो एक बार अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण कराकर इस रत्न को धारण करके शनि देव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसे धारण करने से आपकी 7.5 में, आपकी ढैया में आपको लाभ जरूर मिलेगा। परेशानियां तो कम अवश्य हो जाएंगी। और इस रत्न को पहनने के कई लाभ हैं, जैसे कि व्यक्ति की कार्यशैली में निखार आता है, कैरियर में सफलता और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति को शनि देव की कृपा प्राप्त हो जाए उसे संसार में कोई रोक नहीं सकता तरक्की करने से। तो इन 4 राशि वालों की किस्मत को, भाग्य को चमका सकता है नीली रत्न। नीली रत्न का संबंध शनि देव से है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और यह नीलम का उपरत्न है और इसे पहनने के अनेकों लाभ होते हैं। रत्न शास्त्र में 9 रत्न 84 उपरत्नों का वर्णन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जिस रत्न की, नीली की, तो ये शनि यानी कि कर्म फलदाता, न्याय प्रदाता शनि देव हैं और नीली रत्न नीलम का उपरत्न है। अगर आप नीलम नहीं खरीद सकते हैं तो नीली जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि बाजार में नीलम बहुत महंगा आता है और नीली नीलम के मुकाबले बहुत सस्ता है। लेकिन नीली में भी कई क्वालिटी है। एक नीली एकदम 3rd क्लास की नीली बाजार में मिलती है जिसका कोई मतलब नहीं है, क्रिस्टल है। नीली में आप आयोलाइट यानी कि काका नीली धारण करिए और आपको लाभ जरूर मिलेगा और यह नीलम के मुकाबले पर बहुत सस्ता मिल जाएगा। और यह उन लोगों के लिए बड़ा लाभकारी होता है जो शनि से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं या जिनकी कुंडली में शनि शुभ होकर बैठे हैं लेकिन किसी वजह से अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। रत्न विज्ञान के मुताबिक अगर किसी को नीली उपरत्न सूट करता है तो व्यक्ति को आर्थिक लाभ होने लगता है और नौकरी व्यवसाय में उन्नति होने के संकेत मिलने लगते हैं। साथ ही जिन लोगों के अंदर
अस्थायित्व नहीं होता है, मतलब पेशेंस नहीं होता है। नीली पहनने से उनके जीवन में एक प्रकार का ठहराव आ जाता है और वो अच्छा डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर जादू टोना या भूत प्रेत का चक्कर हो तो नीली उपरत्न को धारण करके उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला, मकर, कुंभ राशि के लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करके इसे धारण करें। आप जीवन में जितनी भी परेशानी उठाए हैं सबका छुटकारा बहुत जल्द मिलेगा। और शनिदेव अगर अशुभ विराजमान है तो आपको नीली धारण करने से नुकसान हो सकता है। कुंडली विश्लेषण में ये डिसाइड किया जाता है कि यदि आपकी कुंडली में शनि मार्केश हैं तो आपको इन रत्नों से बचाना होगा। और अगर वहीं शनि आपके केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आपके लिए सकारात्मक शनि की ऊर्जा रहती है, हमेशा उच्च का लाभ मिलता है। और ऐसे में यदि आप नीली को धारण कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इसको धारण करने का विधि विधान जानना बहुत ज़रूरी है। नीली को कम से कम 7.25 रत्ती का पहनना चाहिए। मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ऊपर आप पहन सकते हैं, चाहे जितना बड़ा पहनेंगे कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही नीली को पंचधातु या चांदी में जड़वा कर पहने और शनि की होरा में शनिवार के दिन पहन सकते हैं। इसे गंगाजल कच्चे दूध से शुद्ध करके और इसे मध्यमा अंगुली में, यानी कि जिस अंगुली में आप शनि का नीलम पहनते हैं, शनि महाराज की उंगली है, उसी में इसको आपको धारण करना है। और इसे धारण करने के साथ शनि ग्रह से संबंधित कुछ दान अवश्य कर दें, जैसे कि कुछ अनाज का दान कर दें। साथ में आप सरसों का तेल यानी कि राई का तेल दान कर दें, किसी शिव मंदिर में ले जा कर के पुजारी को दे दें और उसके बाद इसे आप वहीं शिव मंदिर में ही धारण कर लें तो बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। यदि आप हमारे यहाँ से नीली या कोई भी रत्न खरीदना चाहेंगे तो ये पूर्ण रूप से वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप अंगूठी लॉकेट जिस पैटर्न में आपको सूट करेगा उस हिसाब से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके और फिर बना करके आपके पास भेजा जाता है। आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक एक कमेंट करना न भूलिए। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।